प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपके स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए खुदावंद आपने हमें सांसें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों को आप आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर हैं। अपने बच्चों को संभालने के लिए आप है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष को देने जा रहा है। इसीलिए आज हमें किसी भी बात को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं हमें किसी प्रकार के क्लेशों से आज हमें डरने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। हमारे जीवन में जो अशांति है, दुख है, परेशानी है, भय छाया हुआ है, किसी भी प्रकार का, हर प्रकार के नकारात्मक आपके जीवन से जाने वाले यीशु नासरी के नाम से प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन, जितने लोग आज चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, खुदा आपके जीवन में काम करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपके जीवन में आनंद देने जा रहा है, आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है, आपके जीवन में नया प्रकाश देने जा रहा है, एक नई उम्मीद देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके जीवन में सुख देने जा रहा है। आज जितने लोग चिंतित हैं, काम को लेकर के परेशान हैं बहुत ज्यादा, आज परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए। परमेश्वर आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रार्थना को सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें किसी भी बात को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं हमें उलझन में आना है, नहीं हमारे अपने जीवन में घबराहट को महसूस करना है, क्योंकि आज हम देखेंगे ऐसा वचन जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। दाऊद और बत्शेबा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अंत तक इस प्रार्थना को सुनना, ताकि आपके जीवन में आपको परमेश्वर ब्लेसिंग दे, आपको आशीष दे। आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने भी जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत सारी गवाहियाँ परमेश्वर के आज आने लगी हैं, बहुत सारे लोग गवाहियाँ देते हैं, बहुत मसीह भाई बहन अपने जीवन के बारे में बताते हैं। लोग बीमारों को परमेश्वर ने ठीक किया और अनेक प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर ने उनको निकाला बाहर। तो इसीलिए आज हम देखना चाहते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं 2 शमूएल अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ये वचन को ध्यान से सुनना, ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आज चाहे वो 13 साल से लेकर के 12 साल से लेकर के 65 साल की उम्र तक के आप हैं, इस बीच में यदि आप हैं तो इस वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है परमेश्वर का वचन। यदि वचन नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है, इस बात को याद रखना। लिखा हुआ है पहला यहाँ पे वचन देखते हैं। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को समस्त इजराइलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर के घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रहा। दाऊद कहाँ रहा? यरूशलेम में। परमेश्वर ने दाऊद से कितना प्रेम किया, कितना आशीष दी, कितनी बरकत दी। लेकिन आगे देखते हैं क्या करता है यहाँ पे दाऊद के जीवन में ऐसी क्या घटना घट जाती है जो कि परमेश्वर के नजर में वो गिर जाता है और परमेश्वर उसे छोड़ देता है, उसे सजा देता है, उसे दंड देता है। तो ये आपको भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। दूसरे वचन में जब अध्याय में पढ़ते हैं और दूसरे वचन को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठ करके राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिख पड़ी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राजा बहुत बड़ा शक्तिशाली था। दाऊद राजा बहुत बड़ा शक्तिशाली था, पहले नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसे आशीष दी, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, हर तरीके से परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा, हर प्रकार के शत्रुओं से परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग करी, आशीष दी और उसे छुड़ाया। राजा बहुत बड़ा शक्तिशाली बन गया, लेकिन एक छोटी सी गलती अपनी जिंदगी में कर जाता है जो कि उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मेरे प्रियो, इस बात को हमें याद रखना है कि परमेश्वर को जो पवित्र आत्मा है जो हमें देता है ज्ञान और बुद्धि और समझ, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि इस बात को जरूर सुनना, इस वचन को सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन
यहाँ पे कहता है, जब राजा दाऊद अपने छत पर से यानी अपने राजभवन से निकल करके टहल रहा था छत पर के, तो एक स्त्री उसे बहुत अति सुंदर दिखती है जो नहाती हुई उसे दिख पड़ती है। लेकिन हम जब 3 में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे, जब दाऊद ने भेज करके उस स्त्री को बुलाया तब किसी ने कहा, क्या यह एली आम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? यहाँ पे जब लोग कहने लगे थे कि ये उसकी बीबी है और उसकी बेटी है, उरिया की पत्नी है, तो यहाँ पे बत्शेबा यहाँ पे आती है। राजा दाऊद जब बुलाते हैं, 4 में लिखा है, तब दाऊद ने दूत भेज करके उसे बुलवा लिया और दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। यहाँ पे यही गलती हमारे लिए बहुत जरूरी है, यही गलती हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो राजा दाऊद ने किया है वो आज हमें नहीं करना है। किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में आकर के हमें ये कदम नहीं उठाना है। मेरे प्रियो, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को बताइए, या फिर बड़े हैं या छोटे हैं या किसी भी एज के क्यों न हो, इस बात को जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। आज जितने भी मसीह भाई बहन जोड़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे वचनों से प्रेम करते हो तो मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, यदि तुम मेरे वचनों को जानते हो तो मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें हर प्रकार से ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। इसीलिए यहाँ पे जब हम देखते हैं, लिखा हुआ है, जब राजा दाऊद ऐसी घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं, आगे लिखा हुआ है, वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी, तब वह अपने घर लौट गई। और लिखा हुआ है 5 में, और वह स्त्री गर्भवती हुई, तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पर यही गलती राजा दाऊद ने की, क्योंकि राजा दाऊद एक ऐसा शक्तिशाली राजा था जो परमेश्वर के रहमो करम पर वो पलता था, परमेश्वर की आशीष उस पर थी और हर प्रकार के शत्रुओं से परमेश्वर ने दाऊद को बचाया था। लेकिन दाऊद ऐसी बड़ी गलती कर जाता है, क्योंकि वो राजा था और जो उसकी प्रजा थी उसमें से एक जिसके सैनिक अपने सैनिक की पत्नी के साथ ऐसी घटनाएं करता है, ऐसी घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं, लेकिन इसका परमेश्वर सजा भी देता है, इसको परमेश्वर दंड भी दिया है। आगे जब हम देखते हैं, लिखा हुआ है 5 में लिखा है, जब उसने ये कहला भेजा कि मुझे गर्भ हो गया है, मैं गर्भवती हो गई हूँ, तो 6 में लिखा है, तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने यूरिया को दाऊद के पास भेज दिया। यहाँ पे क्या घटना घटती है, राजा दाऊद ने ऐसा दिमाग लगाया कि दाऊद ने ये सोचा कि मैं जो यूरिया उसका पति है उसको मैं उसके घर भेज देता हूँ। आगे ही लिखा हुआ है, जब राजा दाऊद के पास आता है हित्तिया यानी उरिया आता है, तो आगे क्या लिखा हुआ है 7 में, जब यूरिया उसके पास आया तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल से यानी हाल चाल उससे पूछा, युद्ध का हाल पूछा कि कैसी क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। तब यहाँ पे उरिया ने दाऊद से कहा अपने घर जा करके, दाऊद ने यहाँ पे उरिया से कहा कि अपने घर जा करके अपने पांव धो, और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया, परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में ही लेट गया और अपने घर वो नहीं गया। ऐसा देखिए वफादार उरिया था जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार भी चलता था, और उसने किस तरीके से राजा की आज्ञाओं को भी माना, लेकिन राजा की आज्ञाओं को मान करके राजभवन से निकल करके जहां पर और जो सैनिक थे वहां पे सो रहे थे, तो वहीं पर क्या होता, वो भी लेट जाता है और वो भी सो जाता है। आगे की घटना जब आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग परमेश्वर के वचन को सीखें और जानें और समझें, क्योंकि परमेश्वर उनको भी ब्लेसिंग करे, उनको भी आशीष दे, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हर एक प्रकार के कारण, हर प्रकार के कर्म करने से पहले इस बात को जानें कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 9 में लिखा है, परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन में लेट गया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 10 में लिखा है, जब दाऊद को यह समाचार मिला उरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिया से कहा क्या तू यात्रा करके नहीं आया।
तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिया ने कहा दाऊद से, जब संदूक इजराइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवकों खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर के खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? यहाँ पे क्या कहता है, उरिया जो सैनिक था उसने कहा कि राजा दाऊद, क्या मेरे जो सैनिक हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे सैनिक हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, क्या मैं उनको छोड़ करके मैं जा सकता हूं? लेकिन आगे क्या घटना घटती है, आगे जब हम देखते हैं, तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ की मैं ऐसा काम नहीं करने का परमेश्वर का वचन कहता है। 12 में लिखा है, दाऊद ने यूरिया से कहा, आज यही रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए यूरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उससे न्योता दिया और उसने उससे कहा, उसके सामने खाया पिया और उसी ने उसे मतवाला किया और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर उस दिन भी नहीं गया। आगे क्या घटना घटती है, सवेरे दाऊद को ये पता चलता है कि योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिख करके उरिया के हाथ में भेज दी कि उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने यूरिया को रखना, तब उसे छोड़ करके लौट आओ कि वह घायल हो करके मर जाए। यहाँ पर एक गलती तो पहले दाऊद ने ये कर दी कि उसकी पत्नी के साथ सो करके उसको गर्भवती करके और उसके बाद उसी के पति को मरवाने की सोची, क्योंकि राजा दाऊद ने ऐसा व्यक्ति, उसके जीवन में ऐसी घटना घटती, शैतान ऐसे उसके जीवन में काम कर गया कि राजा दाऊद जो था यूरिया को मारने पर अब आ गया, क्योंकि उसको 3-4 बार भेजा घर जाने के लिए, वो नहीं गया। राजभवन को छोड़ करके, जहाँ पे सैनिक थे उनको छोड़ करके वो नहीं गया, वहीं पे खाता, वहीं पे पीता और वहीं पे सो जाता था। लेकिन राजा दाऊद ने यूरिया के द्वारा जिस तरीके चिट्ठी भेजवाई, जो कि जहां युद्ध हो रहा था, बड़ी सुबह सुबह, और यूरिया को हाथ में जब चिट्ठी भेज दी गई तो यहाँ पर जो सैनिक था, जो सेनापति था, वहां पर उस चिट्ठी को पढ़ता है कि इसे राजा दाऊद ने जो लिखा था कि इसे जहाँ पे बहुत घोर युद्ध होता हो, जहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा जान का खतरा हो, उसको वहीं पे रखना और उसके बाद तुम लोग लौट आना ताकि वो मर जाए वहीं पे। ये गलती ये कर जाता है। राजा दाऊद ने यहाँ पे 2 गलतियां की। आगे क्या घटना घटती है यहां पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है, अतः योआब के नगर को अच्छी रीति से देखभाल करके जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में यूरिया को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकल करके योआब की युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए और उसमें से हित्ती उरिया भी मर गया। यहाँ पर यह घटना घटती है कि हित्ती उरिया भी वहां पे मर जाता है। तो आगे क्या घटना घटती है, यहाँ पे जब राजा दाऊद पश्चाताप करता है और जब उसकी संतान उत्पन्न होती है, जो नातान द्वारा दाऊद को संदेश दिया जाता है कि आपने ये गलत किया है, आपने अपने जीवन का गलत से उपयोग किया है, अपने पावर का गलत उपयोग किया है, इसीलिए परमेश्वर ने उसे सजा दी। और जब उसके बच्चा होता है तो क्या होता है, वो मर जाता है। क्या होता है, वो मरा हुआ पैदा होता है। इसीलिए दाऊद उस समय उसे बहुत सारी चिंताओं का सामना करना पड़ा। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। श्री के नाम से खुदावन आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है, हर प्रकार की शैतानी ताकत को लेकर के आप आज्ञा देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज मिल करके आज्ञा देंगे यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की दुख तकलीफ मुसीबत, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, खुदा आपको छूने वाला है, वो आपको जीवन देने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरा करेगा। यकीनन उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देगा। आज मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि अपने जीवन को लेकर के, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की परेशानियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिएगा
और तेजी से बोलिएगा यीशु नासरी के नाम से, मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें, हर प्रकार की शैतानी ताकत जो भी किसी ने खिलाया पिलाया है वो आज मेरे जीवन से निकल जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपको परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखिए, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिएगा बड़े विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। आप इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ ग्रहण करिएगा, क्योंकि खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिएगा मिल करके, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की शैतानी ताकत हो, वो आपके जीवन से जाने वाली है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर इस समय रखे पिता परमेश्वर। इस जीवन में जो भी अनेक प्रकार के भय दुख, अनेक प्रकार के छाए हुए यीशु नासरी के नाम से जो अशांति इनके जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, दूर यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी हर प्रकार की समस्याएं यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन में ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर, इनके जीवन में सुख दीजिए, आनंद दीजिए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, जो आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। हे परमेश्वर, आज हम खुदावन से प्रार्थना करते हैं कि आज हमें स्वस्थ रखेंगे, हमें समृद्धि करेंगे, हमें समृद्ध प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर। जो कि इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, तमाम प्रकार के दुख, तमाम प्रकार की मुसीबतें छोड़ के चले जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर एक भाई जन जितने भी आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, आज इस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से दूर होने वाली है। हर प्रकार के क्लेश आपके जीवन से छोड़ करके चले जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे हर प्रकार की समस्याओं को लेकर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से दूर, 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 यीशु नासरी के नाम से। खुदा से आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, क्योंकि आज आज्ञा हमारे लिए बहुत बड़ी है। आज जो चतुर शैतान आपके जीवन में बैठा है, इंसानों से जो बहुत सातिर है, वो शैतान आज आपकी जिंदगी में बैठा है, आपके घरों में बैठा है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। आज हर प्रकार के क्लेश को आज आपके जीवन से जाने वाले हैं। आज हर प्रकार के बीमारियां को लेकर के, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को लेकर के आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से चलने वाली यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियों से, चाहे मलेरिया सहित तमाम प्रकार की जीवन में अनेक प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार की जो जूझ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, स्किन प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी है, खून की कमी है, अनेक प्रकार की सूजन है, अनेक प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की गांठ, हर प्रकार की कब्ज, हर प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम से आज उनके जीवन से, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, नींद की बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से आज उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज जितने लोगों को नींद नहीं आती यीशु नासरी के नाम से, उनको आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से दूर, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। आज जिनका ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता यीशु नासरी के नाम से, आज जो फिजिकली और मेंटली घबराए हुए हैं, उलझन में है पिता परमेश्वर, आज उनके हृदय में पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, आज हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के वो तनाव करते हैं यीशु नासरी के नाम से।
हम आज्ञा देते हैं सभी मसीह भाई बहन मिल करके आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत हो, चाहे पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर, मानसिक रूप से पिता परमेश्वर, आज वो हर तरीके से मजबूत होने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जय यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज इनके जीवन में हर प्रकार की मुसीबतों को आप देखने वाले खुदा हैं, आप इनके जीवन को छूने वाले पिता हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के माध्यम से या फोन कॉल्स के माध्यम से पिता, मैसेज के माध्यम से या ग्रुप्स में जितने लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, आप उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार की मुसीबत को, इस प्रार्थना को हम रिसीव करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। जो भी प्रार्थना इस समय रिसीव कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, आज उनके जीवन में परम पिता परमेश्वर आज सब पूरा करने वाले आप यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि हमेशा मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलता है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का पिता परमेश्वर एक फिर नया दिन आपने दिखाया पिता परमेश्वर, एक नई उम्मीद दी है, एक नया दिन दिया यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति जीवन में बनी रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के काम हमारे सफल हो पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं और हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से दूर होगी यीशु नासरी के नाम से, दूर होगी हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया, आपने हमें विश्वास दिलाया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें, ढेर सारा आशीष आपको देने जा रहा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद को, खुदावंद ने हमें आशीष दी, हमें बरकत दिया, परमेश्वर ने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है, आपको ब्लेसिंग की, आपको आशीष दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मेरे प्रियो, आप जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग प्रार्थना में ग्रहण करें। और जो दिए गए स्क्रीन नंबर है, आप उसमें हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर कॉल कम करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक साथ कॉल करने लगते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते हैं। इससे अच्छा है कि आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक आपको दिया गया है, वहाँ पर जा करके आप जुड़ सकते हैं इस ग्रुप में। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा प्यार दे, आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर छुए। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने भी मसीह भाई दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें सलामत रखे, परमेश्वर आपके हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक करने वाला वो यीशु नासरी के नाम से है। हम आज्ञा देते हैं कि पिता, हर एक मसीह भाई बहन जो दान या डोनेशन करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी, उसको आप पूरा करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।